गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नरोत्तम सिंह राजपूत एक बार पुनः आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कावाद में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की जो रचना है यूपी बोर्ड के अंतर्गत आने वाला क्लास 9th जो है उसकी पहली रचना है जिसका नाम टॉम सायर है और इसको लिखने वाले जो राइटर हैं उनका नाम है मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन ने इसको कंपोज किया है। तो यहाँ जो कहानी दी गई है, एक लड़का है जो बहुत ही गरीब परिवार से आप कह सकते हैं या मध्यम परिवार से आप कह सकते हैं, और उस बच्चे की जो माँ बाप हैं बचपन में ही गुजर जाते हैं। तो उसका जो पालन पोषण है वो उसकी आंटी ने किया, यानी उसकी मौसी ने किया है, और वो लड़का बहुत ही ज़्यादा शरारती है। तो आइए देखते हैं उसके आगे की पूरी कहानी क्या है। साथियों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना और शेयर भी करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको पहुंचाना। चलिए, समय को ज़्यादा व्यर्थ नहीं करते हैं, चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। तो यहाँ दिया है, यहाँ से जो आपका पार्ट दिया गया है, पैराग्राफ 1 दिया गया है। कवि कहता है यहाँ पर टॉम, यानी कि टॉम नाम है उस लड़के का, टॉम। यहाँ जो दिया है कि दिस इज टॉम सायर, तो उसका पूरा जो नाम है टॉम सायर है। तो यहाँ उसकी जो मौसी हैं उन्होंने कहा टॉम, नो आंसर, कोई उत्तर नहीं आया। फिर उन्होंने कहा टॉम, कोई उत्तर, नो आंसर, कोई उत्तर नहीं आया। साथियों, इस वीडियो को आप अगर अंत तक देखते हैं तो आपको किताब पढ़ने में और उसको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि मैं आपको एक एक अक्षर बताने वाला हूँ, उसका हिंदी भी एक एक अक्षर की एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। तो वेयर माने कहाँ, जब 2 बार उन्होंने, उसकी मौसी ने बुलाया टॉम नो आंसर, टॉम नो आंसर, कोई उत्तर जब नहीं आया तो उन्होंने कहा, सोचा कि वेयर कैन ही बी, वो कहाँ हो सकता है। वेयर माने कहाँ, कैन माने सकता है, ही माने वो, बी माने हो, तो वो कहाँ हो सकता है। आगे दिया है आंट पोली। आंट पोली, उसकी जो आंट पोली मौसी का नाम था, उन्होंने आस्क्ड, पूछा, हरसेल्फ, अपने आप से, ही मस्ट बी, उन्होंने पूछा कि उन्होंने सोचा भी पूछा भी, तो ही मस्ट, उसे चाहिए, बी माने होना, समवेयर हेयर, यहीं कहीं, यानी कि उन्होंने सोचा या उन्होंने अपने आप से पूछा कि उसे यहीं कहीं होना चाहिए। तो सी वेंट टू द डोर, सी माने वो, वेंट माने गई, टू द डोर, दरवाजे तक गई, लुकड आउट, और उन्होंने देखा, इनटू द गार्डन, गार्डन में, एंड देन, और उसके बाद, साउटेड अगेन, और वो दोबारा चिल्लाई, टॉम टॉम, नो आंसर, फिर कोई उत्तर नहीं आया। तो द ओल्ड लेडी, यानी कि जो उसकी मौसी थी, उनकी काफ़ी एज हो चुकी थी, स्टूड, खड़ी हो गई, देर माने वहाँ पर, थॉटफुली, बड़े ही विचारपूर्वक तरीके से वहाँ पर खड़ी हो गई। सडनली, अचानक, सी हेard, उन्होंने सुना, अ साउंड, एक आवाज़, बिहाइंड हर, अपने पीछे। अचानक ही उन्होंने किसी आवाज़ को अपने पीछे से सुना। तो सी टर्न, वो मुड़ी, टर्न राउंड का मतलब घूम गई, क्विकली, बड़ी तेजी से पीछे की ओर घूमी। तो देयर वाज टॉम, वहाँ पर टॉम था। नियर, किसके पास में था, नियर का मतलब समीप था या करीब था, किसके करीब था, द कपबोर्ड डोर, यानी वो कोई अलमारी रखी होगी उसके पास में वो खड़ा था। देयर वाज, था क्या था, जैम, मुरब्बा था, कहाँ पर था, ऑल अराउंड, ऑल अराउंड का मतलब चारों ओर, किसके चारों ओर, हिज माउथ, यानी कि जब उन्होंने उसको वहाँ खड़े हुए देखा तो उसके मुंह में चारों तरफ मुरब्बा लगा हुआ था। वट हैव यू बीन डूइंग, वट माने क्या, हैव यू बीन, तुम, बीन डूइंग, क्या, यानी कि तुम क्या कर रहे हो। आंट पोली आस्क्ड एंग्रीली, एंग्रीली का मतलब गुस्से में, उसकी आंट पोली जो मौसी थी उन्होंने बड़े गुस्से में पूछा कि वेन माने, वेन टॉम डिड नॉट आंसर, जब उसने उत्तर नहीं दिया। अब यहाँ देखिए, वेन का मतलब जब से निकलेगा, बड़े गुस्से में पूछा उन्होंने, वेन माने जब, टॉम डिड नॉट आंसर, जब डिड नॉट, उसने उत्तर टॉम ने नहीं दिया। तो सी वेंट ऑन, यानी कि वो चिल्लाती रही,
यू हैव बीन स्टीलिंग, तूने चुराया है। द जैम अगेन, यानी कि तूने मुरब्बा को फिर से चुराया है। डोंट टेल मी, अब देखिए डोंट टेल मी मुझसे मत कहना, दैट माने कि यू हैव नॉट, तुमने नहीं चुराया। जब कोई इंसान गुस्से में होता है, जब हम ही गुस्से में हो और किसी से कहें कि तुमने ऐसा किया है, बार बार हम आपसे जब चिल्लाते हैं और फिर हम कहते हैं अब ये मत कहना कि तुमने ऐसा नहीं किया है, हालांकि, तो आगे दिया है डोंट टेल मी दैट, मुझसे ये मत कहना कि यू हैव नॉट, तुमने नहीं चुराया। हैवंट, चुराया नहीं, ये टैग क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। हम लोग कहते हैं कि तुमने मुरब्बा चुराया नहीं क्या, वो कहता है हमने नहीं चुराया नहीं, जब लास्ट में हम लोग फिर पूरा जो सेंटेंस छोड़ देते हैं, लास्ट वाला शब्द बोलते हैं ऐसा किया नहीं, ऐसा किया है, इस तरीके से इनको बोलते हैं हम लोग टैग क्वेश्चन। आई टोल्ड यू, मैंने आपको, मैंने यानी कि मैंने तुमसे कहा 100 टाइम्स, सैकड़ों बार, टू कीप अवे, दूर रहने के लिए, फ्रॉम द कपबोर्ड, उस कपबोर्ड यानी कि अलमारी से, वेयर इज़ माई स्टिक, मेरी स्टिक कहाँ है। आंट पोली ने, टुक मैंने ले लिया, हर स्टिक, अपनी स्टिक को, एंड रेज्ड, और उसको उठाया, हाई यानी कि इट हाई, ऊपर, खूब ऊपर उठाया। तो सी वॉज, वो थी। अब देखिए यहाँ पर जो आपका अबाउट टू दिया है, ये अपने आप में एक मॉडल है। और आप सभी लोगों को एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप इंग्लिश समझना चाहते हैं और अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आपका सबसे ज़्यादा अच्छी जो आपकी पकड़ होना चाहिए, मॉडल वर्ब पे होना चाहिए। मॉडल वर्ब अगर आपको अच्छे से आते हैं तो इंग्लिश बोलने में मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आएगी। और किताब चाहे आपकी किसी भी क्लास की हो, चाहे वो कक्षा 8 की हो और चाहे कक्षा 12 की हो, सारी की सारी किताबें आपकी एक जैसी होती हैं, बातें वही होती हैं, बस कहानियों के नाम चेंज होते हैं, क्योंकि ये एक भाषा है, ये सब्जेक्ट नहीं है। तो अबाउट टू एक मॉडल है और उसका हिंदी में जो मतलब निकलेगा वो रहता है आपका बाला। जैसे हम लोग कहते हैं कि वो ऐसा होने वाला है, वो करने वाला है, तो बाला वाला जो शब्द आता है वही इसका मतलब। तो अबाउट टू स्ट्राइक, वो मारने ही वाली थी। टॉम हर्ट, देखिए टॉम हार्ट, टॉम के वो कस के मारने वाली थी। तो लुक बिहाइंड यू, अपने पीछे देखो, आंटी, मौसी, साउटेड टॉम, जब उसको वो मारने वाली थी तो उसने क्या कहा कि पीछे देखो आंटी, साउटेड टॉम, टॉम चिल्लाया। आंट पोली लुक्ड बिहाइंड हर, आंट पोली लुक्ड बिहाइंड हर, उनके पीछे उसके पीछे देखा उसने। तो दिस वॉज टॉम्स चांस, अब ये क्या था, ये टॉम के लिए एक चांस हो गया, तो अपने पीछे देखने लगी। और तब तक उसने क्या किया, ही रस्ड आउट, देखिए रस आउट का मतलब होता है भाग जाना कहीं से, तो ही रस्ड आउट ऑफ द हाउस, वो अपने घर से बाहर भाग गया। ही क्लाइम्ड, वो चढ़ गया, क्लाइम माने होता है चढ़ना, वो चढ़ गया, ओवर द फेंस, एक दीवार पर, फेंस माने होता है दीवार, सून का मतलब होता है बहुत जल्दी, ही वॉज फॉर अवे, वो बहुत दूर निकल गया। आंट पोली, जो उसकी मौसी थी, वॉज एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, बट लेकिन सी हैड टू लॉफ, और फिर वो क्या करना, उन्हें हंसना, मैंने कि वो हंसने लगी। अब ही इज़ अ बैड बॉय, उन्होंने, वो हंसते हुए उन्होंने कहा कि बड़ा गंदा लड़का है, बड़ा शरारती लड़का है। सी सैड टू हर सेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा, हर सेल्फ का मतलब इन्होंने अपने आप से कहा, क्या कहा कि बट लेकिन, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने, ये जो यहाँ इन्होंने कहा कि वो बड़ा गंदा लड़का है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप से क्या कहा, बट लेकिन आई लव हिम, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि ही इज़, वो है, माई पुअर डैड सिस्टर्स, यानी कि माई, मेरी, पुअर डैड सिस्टर, जो मेरी मरी हुई बहन थी, उसका लड़का, एंड, और, आई मस्ट, मुझे चाहिए, लुक आफ्टर, देखिए लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की देखभाल करना, ये आप एक मॉडल के भी रूप में यूज़ कर सकते हैं, फ्रेजल वर्ब के भी रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, यानी कि मुझे चाहिए उसकी देखभाल करना। आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करती हूँ, टू हिट हिम, उसको पीटना, बट लेकिन आई हैव टू, अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है आपको, जो हैव टू दिया गया है साथियों, इसका मतलब होता है किसी को कोई काम, जैसे
वो करना नहीं चाहता है लेकिन उसे करना पड़ता है, जो मजबूरी में काम किया जाता है या अंडर प्रेशर कोई काम किया जाता है, तो इसको हम लोग हैव टू के रूप में प्रेजेंट में प्रयोग करेंगे और हैड टू के रूप में करेंगे इसको पास्ट में। और इसका प्रयोग आपको फ्यूचर में भी अभी यहीं पर कहीं मिल जाएगा। आपको ये यहाँ दिया गया है, ये देखिए आई विल हैव टू। देखिए यहाँ पे भी मजबूरी दर्शाई गई, यहाँ पे भी मजबूरी दी गई और यहाँ पे भी मजबूरी दी गई। तो हैव टू का मतलब होता है, ये मॉडल वर्ब है साथियों, इसका मतलब होता है किसी कोई भी इंसान है जिसे मजबूरी में कोई काम करना पड़ता हो। इफ माने अगर, आई डोंट पनिश हिम, अगर आई डोंट मैं नहीं, पनिश माने दंड देता हूँ उसे या देती हूँ उसे, तो ही विल ग्रो अप लेजी, यानी कि ही विल ग्रो अप, वो हो जाएगा लेजी हो जाएगा, एंड विकेड और दुष्ट हो जाएगा। यस हाँ, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, मुझे थोड़ा कठोर रहना चाहिए, यानी कि उसके प्रति थोड़ा कठोर रहना चाहिए ताकि वो कहीं बिगड़ ना जाए। सॉरी गाइस। आंट पोली साइड, उन्होंने एक आह भरी यानी कि सांस ली। आई विल हैव टू पनिश हिम, अब देखिए यहाँ फ्यूचर में आपका मजबूरी का जो मॉडल था हैव टू, तो आई विल हैव टू पनिश हिम, मैं उसे मारना नहीं चाहती हूँ लेकिन उसे मारना पड़ेगा, उसे डांटना पड़ेगा, अन्यथा वो बिगड़ जाएगा। पनिश हिम फॉर स्टीलिंग, अब देखिए फॉर का मतलब यहाँ पर ये एक प्रेपोजिशन के रूप में प्रयोग किया गया और प्रेपोजिशन के आफ्टर में कोई भी मैन वर्ब आता है तो विद जीरेंड यानी कि जीरेंड फॉर्म में आएगा, आपका आईएनजी में आएगा। तो फॉर स्टीलिंग द जेम, काय के लिए मारना पड़ेगा उसे, काय के लिए उसे दंड देना पड़ेगा, जो कि उसने जो मुरब्बा चुराया था। अब यहाँ दिया है कि बट हाउ, लेकिन कैसे, आई नो मैं जानती हूँ या मुझे पता है कि टुमारो इज सैटरडे, कल सैटरडे है, एंड देर इज़ नो स्कूल, और कल स्कूल की छुट्टी है, ऑन सैटरडे, सैटरडे को। तो द बॉयज, जो बच्चे हैं, हैव अ हॉलीडे, उनकी कल छुट्टी रहेगी। बट लेकिन आई विल मेक, अब देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है आई विल मेक टॉम वर्क, अब देखिए यहाँ क्या है गाइस, बट के बाद में जो आपका ये तो कंजंक्शन का काम करेगा यहाँ पर। सॉरी गाइस, आज थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर जो दिया है आपका कि आई विल मेक टॉम वर्क, कहने का मतलब है कि आई विल, अब देखिए आई विल के बाद में जो मेक दिया गया है यहाँ पर, ये तो आपका कर्ता हो गया और यहाँ ये सहायक क्रिया हो गई आपकी, और इसके बाद जो मेक दिया है ये आपका बोला जाता है कॉजेटिव वर्ब, यानी कि एक कारण बनता है यहाँ पर। अब यहाँ पर आई विल वर्क, यानी कि अगर मैं काम करता खुद तो आई विल हो जाता वर्क, सीधा सीधा आई विल डू वर्क कर सकते हो आप यहाँ पर। लेकिन आई विल मेक टॉम वर्क, अब देखिए यहाँ एक सब्जेक्ट है और एक यहाँ सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट काम नहीं करता, ये सब्जेक्ट काम करता है, ये सब्जेक्ट इससे काम करवाता है, तो आई विल मेक टॉम वर्क, मैं उससे काम करवाऊंगी। दैट विल पनिश हिम, इससे वो क्या होगा, उसे दंड मिल जाएगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वाज सैटरडे, सैटरडे था, तो द स्कूल वाज शट, स्कूल बंद था। ऑल द बॉयज, सारे जो लड़के थे, इन द विलेज, गांव के, वर माने थे, फ्री, एकदम फ्री थे। इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, ये एक बहुत ही सुंदर डे था, बहुत ही सुंदर दिन है। तो द सन वॉज, जो सूरज था, शाइनिंग, चमक रहा था, एंड द वर्ड्स, और जो चिड़ियाँ थीं, वर माने सिंगिंग, सॉरी वर सिंगिंग, गा रही थीं। तो द ट्रीज, जो वहाँ के जो पेड़ थे, एंड फ्लावर्स, और जो फूल उस पे थे पेड़ों पर, लुक्ड, वो लग रहे थे, सो फ्रेश, एकदम अच्छे लग रहे थे, एंड लवली, प्यारे लग रहे थे। टॉम, जो टॉम था, ऑफ कोर्स, वास्तव में, वांटेड टू गो, अब देखिए वांट का जो यहाँ प्रयोग किया गया है गाइस, यहाँ वांट टू, ये भी एक अपने आप में मॉडल है। इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप अगर मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, यानी कि वो चाहता था, वास्तव में वो चाहता था, क्या करना चाहता था, तैरने के लिए जाना चाहता था। ऑल द अदर बॉयज वर गोइंग, जैसा कि सभी लड़के जा रहे थे। सो गाइज सॉरी, आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना और शेयर करना। एक बार पुनः आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको एक बार
एक बच्चा अगर 10 बच्चे के पास वीडियो सेंड कर देता है तो बहुत जल्दी मेरा वीडियो जो है सभी बच्चों के पास पहुंच जाएगा। गुड बाय गाइस।